बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। माशी हालात अच्छे ना होने के बावजूद और महदूद बजट के अंदर रहकर दिफाई ज़रूरतों को पूरा करने की वजह से पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस शायद इस तरह से नया साजो सामान हासिल ना कर सकें कि जिस तरह कोई डेवलप कंट्री या फिर इसकी आर्मी हासिल कर रही है। मकामी तौर पर भी हथियारों की पैदावार शायद इस तरह से ना हो कि जिस तरह से होनी चाहिए, लेकिन खत्ते में अगर पाकिस्तान एयरफोर्स की दिफाई जद्दत को देखा जाए तो पाकिस्तान एयरफोर्स ना सिर्फ पाकिस्तान की दूसरी आर्म्ड फोर्सेस से आगे है, बल्कि इसके साथ साथ खत्ते में मौजूद दूसरे बड़े ममालिक से भी बहुत आगे है। पाकिस्तान एयरफोर्स मौसर डिफेंस की ख्वाहिश के साथ खुद को जदीद बनाने में मसरूफ़ है और महदूद दिफाई बजट के अंदर रहकर बड़े फैसले कर रहा है। तीन पड़ोसियों के दरमियान सैंडविच होने के नाते पाकिस्तान रियासती खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत को बरकरार रखने के लिए अपनी दिफाई सलाहियतों को बढ़ाता रहा है। 2017 में $10.2 बिलियन का बजट अब तकरीबन $13 बिलियन तक पहुंच चुका है और ये ग्रोथ 5.2% के हिसाब के साथ सालाना हो रही है। लेकिन अगर पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट की बात की जाए तो ग्लोबल डेटा की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक खित्ते में मौजूद दूसरी एयर फोर्सेस की निस्बत पाकिस्तान एयरफोर्स ने 2021 से अब तक सबसे ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन की तरफ कदम बढ़ाया है और पाकिस्तान एयरफोर्स पाकिस्तान के सिक्योरिटी चैलेंजेस को देखते हुए मौसर अंदाज में आगे बढ़ रही है। अगरचे पाकिस्तान की दूसरी आर्म्ड फोर्सेस भी बहुत से नए हथियार न सिर्फ हासिल किए हैं, बल्कि इनके साथ साथ पुराने हथियारों को भी जदीद बनाने के लिए अहम कदम उठाए हैं। मगर पाकिस्तान एयरफोर्स नए रेडार एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल के साथ नए एयरक्राफ्ट इंतहाई तेज़ रफ्तारी के साथ इंडेक्ट कर रही है। भारतीय एयरफोर्स को देखते हुए पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से न सिर्फ बर वक्त फैसले किए गए, बल्कि इसके साथ साथ इंतहाई तेज़ रफ्तारी के साथ नए एयरक्राफ्ट हासिल भी किए गए। पाकिस्तान दुनिया के वाहिद ऐसी एयरफोर्स है जिसने 10 साल के अंदर अपना एयरक्राफ्ट डिज़ाइन करके न सिर्फ बनाया, बल्कि अब इसका जदीद वेरिएंट भी पाकिस्तान एयरफोर्स में शामिल हो चुका है। इसके साथ साथ नए एयरक्राफ्ट के मकामी तौर पर बनाकर दूसरे ममालिक को भी फराहम किए जा रहे हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान एयरफोर्स की इस कारकर्दगी को देखते हुए भारतीय डिफेंस एक्सपर्ट्स ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स न सिर्फ अपने उम्र रसीदा तैयारों के बेड़े को जदीद बना रहा है, बल्कि नए स्क्वाड्रन के इजाफे के लिए नए एयरक्राफ्ट की इंडेक्ट भी कर रहा है। अगर सिर्फ गुज़िश्ता 2 सालों की बात की जाए तो भारत की एयरफोर्स में सिर्फ 36 नए एयरक्राफ्ट शामिल हुए हैं, जबकि पाकिस्तान में इन 2 सालों के दरमियान चाइना से हासिल किए जाने वाले J-10C एयरक्राफ्ट तो शामिल हुए ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ मकामी तौर पर 60 के करीब नए एयरक्राफ्ट बनाकर पाकिस्तान एयरफोर्स को सौंपे गए हैं। इनमें JF-17 थंडर B एयरक्राफ्ट भी शामिल है। ब्लॉक 2 और ब्लॉक 3 भी इतनी बड़ी तादाद में एयरक्राफ्ट के इंडक्शन ये सिर्फ पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से ही देखी गई है। इसके साथ साथ नए एयर टू एयर मिसाइल, ग्राउंड अटैक एम्यूनेशन और एंटी वारशिप सलाहियतों में भी पाकिस्तान एयरफोर्स ने अब बहुत सी हद तक खुद को जदीद बनाया है। और पाकिस्तान एयरफोर्स के आने वाले प्लान्स पर अगर नज़र डाली जाए तो आइंदा 5 सालों के दरमियान चाइना से मजीद एयरक्राफ्ट न सिर्फ हासिल किए जाएंगे, बल्कि हो सकता है कि जनूबी एशिया में स्टेल्थ एयरक्राफ्ट ऑपरेट करने वाला पहला मुल्क भी पाकिस्तान बन जाए। अगरचे इस सब में चाइना का ताउन दरकार है, लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स जिस तेज़ रफ्तारी के साथ खुद को मॉडर्न बना रही है, माहिरीन इन सब को देखते हुए ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि आइंदा 2 से 3 साल के बाद पाकिस्तान एयरफोर्स में 5वीं नस्ल के लड़ाका तैयारे भी शामिल होंगे। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।